हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस के कुछ और अच्छे टेक्निक्स वाले सवाल। एक क्वेश्चन दे रखा है कि सोनू एंड मोनू दे ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू आर डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर की रफ्तार से। ठीक है भाई, अच्छा पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखो यहाँ पे ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, यहाँ आर है। दोनों सोनू और मोनू ने पी पॉइंट से रफ्तार स्टार्ट करी। ये डिस्टेंस टोटल 42 दे रखा है। अब बोला जा रहा है कि मोनू दोनों ही पी से क्यू जाना है। मोनू जल्दी पहुंच गया क्यू पॉइंट पे। जितनी देर में पी आर तक पहुंचा, सॉरी सोनू और मोनू है ना, जितनी देर में सोनू आर पॉइंट तक पहुंचा उतनी देर में तो मोनू ने क्या करा, क्यू पॉइंट से लेके आर तक आ चुका था। मतलब यहाँ से सोनू, यहाँ तक सोनू आया। मोनू उतनी ही देर में पहले क्यू पॉइंट पहुंच गया, फिर वापस आर पॉइंट पे आ गया। तो बोला जा रहा है कि सोनू और मोनू आर पॉइंट पे आके मिले। सोनू तो सीधा पी से आर तक ही पहुंचा, धीरे धीरे कछुए की रफ्तार से भाग रहा था, और मोनू खरगोश की रफ्तार से पहले पी से क्यू पहुंच गया, फिर क्यू से मुड़ के आर तक आ गया। तो आर पे इसको मिला। सोनू कह रहे तो यहीं खड़ा है अभी तक, मैं तो लौट के भी आ गया देख। तो ये आर पॉइंट रखा है। तो डिस्टेंस बोला है पी से आर का दूरी बताया जाए। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ ही गया है। पी की सोनू की रफ्तार 6 दे रखी है, मोनू की रफ्तार 8 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और पी से क्यू का हमें डिस्टेंस दे रखा है 42। ठीक है, जितनी देर में सोनू पी से आर गया उतनी देर में तो मोनू पी से क्यू होके आ गया, और क्यू से लौटते हुए वापस घर भी आ रहा है आते हुए। ठीक है, इसे हम x बोल दूँ तो ये बचा कुचा 42 माइनस एक्स हुआ। ठीक है, अच्छा जितना टाइम सोनू को पी से आर आने में लगा उतने ही टाइम में मोनू पी से क्यू भी आ गया और क्यू से आर भी आ गया। तो हम कह सकते हैं कि टाइम टेकन बाय सोनू पी से आर जाने में कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 42 माइनस एक्स, स्पीड कितनी है सोनू की 6, और टाइम टेकन बाय मोनू पी से क्यू फिर क्यू से आर आ गया। तो पहले तो वो 42 गया पी से क्यू, फिर क्यू से आर आया तो एक्स चला। रफ्तार कितनी है 8 दे रखी है। ये समझ में आया। पहले तो पी से क्यू गया 42 किलोमीटर चला, फिर क्यू से आर आ रहा है तो एक्स और चला। अच्छा ये दोनों टाइम बराबर कर दो तभी तो दोनों एक जगह आर पॉइंट पे मिल पाएंगे। तो 42 माइनस एक्स अपॉन 6 कर दो, 42 प्लस एक्स अपॉन 8 कर दो, 3 से काटो 4 से काटो, उसको सॉल्व कर दो भाई। 168 माइनस 4x, 4 या 12, 6 प्लस 3x। इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आएगा आपका, ये कितना आ रहा है भाई 42 इज इक्वल्स टू 7x आ रहा है। तो x का वैल्यू 6 आ रहा है। तो यानी कि आपका आर क्यू का वैल्यू तो 6 किलोमीटर आ रहा है, और पी आर का वैल्यू 42 माइनस 6 कितना होता है 36 किलोमीटर आ रहा है। 36 आपका आंसर हो गया। सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, नहीं सिंपल सा कंसेप्ट लगा रहा हूँ, कुछ नहीं दिमाग। दोनों का भाई, दोनों को एक जगह मिलना है तो उनका समय तो बराबर होगा ना, तभी तो मिल पाएंगे। दोनों एक ही समय पे आ पाएंगे भाई। दोनों को आर पॉइंट पे आके मिलना है तो उतना ही समय, जितने समय में सोनू पी से आर पहुंचा उतने ही समय में वो पी से क्यू, क्यू से आर आ गया। तो दोनों का समय बराबर होगा तभी तो बेचारे मिल पाएंगे एक ही टाइम पे, नहीं। ये कंसेप्ट है। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा ट्रिक बताओ इसकी, ट्रिक सॉल्व करने की। लो मरो, ट्रिक के पीछे मर रहे हो ना, लो मरो। कंसेप्ट तो आ नहीं रहा, ट्रिकें जाननी है। लो मरो, ट्रिक भी जान लो। जिनको रटने का शौक है रटो। अब दोनों की रफ्तार गिवन है, उसको एक को बोल दो रफ्तार कितनी दे रखी है, एक की दे रखी है 6, इसको ये बोल लो बी की दे रखी है 8। ठीक है भैया, डिस्टेंस को डी मान लो टोटल। ठीक है, तो पी से आर की जो दूरी आई उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये लगा दो। डिस्टेंस यहाँ पे 42 है, डी का वैल्यू 42 डाल देना। ये पी से आर की दूरी आ जाएगी,
और पी क्यू प्लस क्यू आर निकालना हो तो 2 इंटू डी कर दो, ऊपर बी कर दो, बस ये ट्रिक हो गई। लो, नहीं करना इतना दिमाग, 42 माइनस एक्स एक्स नहीं आता हमें सर, एक्स वाई करना। ट्रिक बताओ। तो जो रफ्तार दे रखी है, एक को ए मान लो, एक को बी मान लो, ट्रिक लगाओ, पी से आर तक का 2 इंटू डी अपॉन ए अपन बी प्लस ए, और पी क्यू प्लस आर का निकालना हो, पी क्यू प्लस क्यू आर करना हो तो 2 इंटू डी दे, फिर बाकी तो माइनस कर ही सकते हो। पी आर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, पी आर निकालने के लिए क्या करना, पी क्यू में से क्यू आर माइनस कर देना, बस आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ट्रिक हो गई। इस ट्रिक से भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला सवाल बन जाएगा। आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये वाला क्या कह रहा है ये सवाल। एक पुलिसमैन ने थीफ को देखा 50 मीटर की दूरी से। हम डायग्राम बना लेते हैं। ये पुलिसमैन है, इसने चोर को देखा, ये थीफ है, 50 मीटर की दूरी से। अब जैसे ही थीफ ने देख लिया अभी पुलिस वाला आ रहा है, ये 2 मीटर से भागना स्टार्ट किया, पुलिस वाला भी इसको देख के 4 मीटर से भागना स्टार्ट किया। तो बताइए कि फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ व्हेन ही इज कॉट बाय पुलिसमैन। यानी कि अब जब ये थीफ कुछ दौड़ा होगा, कुछ दूरी, इतनी दूरी दौड़ा होगा, और इतनी दूरी पे जाके पुलिस वाले ने फटाक से पकड़ लिया। अच्छा भाई, तो बताना कि जब तक पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा तो चोर कितनी दूरी चल चुका था, कितनी दूरी आगे चलने के बाद चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। ठीक है, देखो जब दो लोग एक जगह आके मिलते ना, तो हमेशा ध्यान रखना उनके टाइम को बराबर कर दो। जब भी दो लोग एक जगह आके टकरा रहे हैं या मिल रहे हैं तो उनके टाइम को बराबर कर दो। ठीक है, यानी कि कितनी देर जो चोर है उसको कितना टाइम लगा यहाँ एक्स दूरी तक आने के लिए, तो टाइम निकाल दो। थीफ के कारण, चोर के कारण कितना हुआ, ये चोर लिख लो, एक्स अपॉन रफ्तार कितनी 2, और पुलिस को कितना टाइम लगा इस डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए। भाई चोर यहाँ पे, यहाँ चोर ने पुलिस ने चोर को यहाँ पकड़ लिया, तो पुलिस को कितना टाइम लगा यहाँ तक आने के लिए, जो पुलिस का टाइम लगा। टोटल डिस्टेंस कितनी है अभी 50, पहली बात तो 50 मीटर पीछे है, तो पहले तो 50 मीटर चलना पड़ेगा फटाफट से पुलिस वाले को, प्लस उसके बाद चोर आगे भी तो बढ़ा ना एक्स मीटर, तो उस एक्स दूरी को भी पुलिस वाले को कवर करना पड़ेगा। रफ्तार 4 दे रखी है, अब जो भी टाइम लगा पुलिस वाले को उस टाइम को चोर के टाइम के बराबर कर दो। भाई चोर को एक्स दूरी तक जाने में कितना टाइम लगा, x/2, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये लगा दिया डिस्टेंस, ये स्पीड। पुलिस वाले को उतनी टाइम में चोर को पकड़ना है एक्स दूरी तक, तो पुलिस वाले ने टोटल कितना डिस्टेंस चला, ये 50, जो 50 मीटर पीछे था, और ये और एक्स्ट्रा एक्स डिवाइड बाई 4, काटा पीटी मचा दो, एक्स का वैल्यू 50 मीटर आ गया, बस। यानी कि 50 मीटर दूरी के बाद पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया। सिंपल सा डायग्राम है। लैंग्वेज फिर देख लो कि एक पुलिस वाला है, उसने चोर को 50 मीटर दूरी पे देखा, तो पुलिस वाला पीछे था, चोर आगे था, दोनों ही भागना स्टार्ट करे। चोर 2 मीटर से भागा, पुलिस वाला 4 मीटर से भागा। पूछा जा रहा है चोर कितनी दूरी तक चला जिसके बाद पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया, तो उसका तरीका ये है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। एक आदमी है, उसने अपनी रफ्तार बढ़ा ली 7/5 टाइम्स से। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना, टाइम्स का मतलब हिंदी में मल्टीप्लाई करना होता है। अगर मतलब पहले x थी तो अब उसकी 7/5x हो गई है, और वो अपने ऑफिस 20 मिनट पहले पहुंच जाता है जो उसका असल टाइम लगता था। अब रफ्तार बढ़ाएगा तो स्पीड टाइम कम लगेगा। तो बताइए कि पहले कितना टाइम लगता था। अब देखो, तुम रफ्तार बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, घटाओ बढ़ाओ, उससे डिस्टेंस तो वही रहेगा तुम्हारे स्कूल से घर का, घर से स्कूल जाने का, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैंने बता रखा है स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी S1/S2 T2 अपॉन T1। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तब मैं बोलता S1/S2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो ऐसा तो यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ 1 आ रहा है तो यहाँ 2 आएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो S1T1 इज इक्वल टू S2T2, कर दिया। स्पीड शुरुआत में x मान लो, एज्यूम शुरुआत में x थी, बाद में 7/5x हो गई, तो पहले x रफ्तार मान लो, टाइम t मान लो, बाद में रफ्तार 7/5x हो गई। ठीक है, अच्छा अब दूसरा टाइम क्या होगा, अब जब रफ्तार तुमने बढ़ा दी 7/5x कर दी, तो समय कितना लग रहा है,
पुराने वाले समय से 20 मिनट कम लग रहा है, 20 मिनट जल्दी पहुंच रहा है ना, तो T2 क्या हो गया, T-20 कर दूँ भाई। T2 क्या है, T1 से 20 मिनट कम है, T1 की वैल्यू T है तो T2 की वैल्यू क्या होगी, T-20 कर दो। x खोपैच, ये काट दिया, 5 को इधर उचका दो, ये T-20 कर दो, इधर आएगा तो 40, अच्छा 20 को इधर ले आओ इधर, अच्छा माइनस में कैसे आ रहा है यार, ये हमारा माइनस में आ रहा है क्या, S1 T1 S2 T2 7/5x रीचेज हम 20 मिनट्स बिफोर टू फिक्स टाइम, ठीक है भाई। T-25T और 70, यहाँ पे 70 भी तो आएगा यार, ये तो देखो, वही तो मैं देखो क्या गड़बड़ हो रही है। 5T फिर यहाँ 70 माइनस 140, 2T इज इक्वल्स टू 140, T इज इक्वल्स टू 70 मिनट्स। ये आपका आंसर आ गया। कि जो जनरली एक्स रफ्तार से भाग रहा था तब उसे 70 मिनट लगते थे, और अब 7/5 टाइम से भाग रहा है तो 20 मिनट कम कर दो, यानी 50 मिनट ही लग रहे हैं। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका सवाल हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। आ जाओ और सवाल देखते हैं एक और। 2 पर्सन है ए और बी, दे स्टार्ट रनिंग एट सेम टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ए इधर से आ रहा है, बी इधर से आ रहा है। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे कंप्लीट, है ना, ओके, इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम 2 पॉइंट्स एंड आफ्टर, यहाँ इस पॉइंट पे आके मिले होंगे, आर पॉइंट में। अब इधर पे ए भी मिला, बी भी मिला, मिलने के बाद हाई हेलो करा, बी इधर जाने लग गया, ए इधर आने लग गया। तो पूछा जा रहा है कि इस आर पॉइंट पे मिलने के बाद उन दोनों को कितना उन दोनों को डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, आर बी, ये डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। और बोला जा रहा है कि इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसने एक्स आवर में करी, इसने वाई आवर में करी। तो आप तो रेशियो बताओ स्पीड का, रेशियो बताओ कि ए और बस A/B की स्पीड का रेशियो क्या होगा। अगर इन्होंने आर पॉइंट पे मिलने के बाद अपनी बची कुची डिस्टेंस एक्स और वाई आवर में कवर करी, तो बताइए रेशियो क्या होगा A/B स्पीड का। तो अब कुछ नहीं करना, आँख बंद करके बस ये कर दो, ये रेशियो आ गया, खत्म। यानी कि आर पॉइंट पे आके मिले, अब आर पॉइंट पे मिलने के बाद का जो डिस्टेंस है उसमें कितना टाइम लगा, वो उसका रेशियो लिखा है मैंने। मतलब जैसे बी पॉइंट आर पे पहुंचा, अब उसका डिस्टेंस कितना बचा, आर से लेके ए, उसने एक्स आवर में कवर किया। अब ए पॉइंट है वो आर पे पहुंचा, अब कितना डिस्टेंस बचा, आर से लेके बी, वो उसने वाई आर में कवर किया। तो अब रेशियो ऑफ स्पीड निकालनी है A/B की, तो जो बच्चे कुछ डिस्टेंस का जो टाइम लगा उसके टर्म्स में लिख दो, √y/√x, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन पे स्क्रीनशॉट भेजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।